अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने सूट स्टिच किया था तो उसमें से जो बचे हुए पीसेस थे उसके मैं छोटी बच्ची की फ़्रॉक बना दूंगी। तो आप भी जो बचे हुए पीसेस हों उनके आप छोटी बच्ची की फ़्रॉक तैयार करें, बहुत ही अच्छी तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले तो ये जो पीस निकला है इसकी हम रेप ख़त्म करेंगे। तो इसको अच्छी तरह से इस तरह से फ़ोल्ड करके तो जहाँ तक कपड़ा जो है वो सबसे छोटा पीस हो वहाँ पर नोक का निशान इक्वली लगा कर तो इस तरह से या तो स्केयर रख लें या वैसे ही फ़ोल्ड करके तो इसको कटिंग कर दे तो बिल्कुल ये सीधा हो जाएगा। अब इसके मैं 2 पीस कर लूँगी। सबसे पहले ये 20.5 इंच पे मैं जो इसकी कटिंग कर लूँगी। तो इसकी मैं आपको लंबाई बता देती हूँ। इसको वैसे ये 6 माह की बच्ची के लिए है, 1 साल तक की, 6 माह से लेके 1 साल तक की। तो ये देखिए यहाँ 11.5 इंच है, ऊपर 6 इंच की वो आएगी, योक आएगी। तो जो कि इसकी जो लेंथ बन जाएगी वो तकरीबन 16 से 17 इंच। तो ये सबसे पहले ये मैं फैब्रिक जो है इसको फोल्ड करूँगी, इसके ऊपर दूसरा रखूँगी। तो इसको ये देखिए इसकी योक की शेप में ये आई हुई है। तो सबसे पहले 12 इंच इसको मैं, क्योंकि नॉर्मल जो है इसकी जो है वो जसामत है तो इस वजह से मैं 12 इंच इसको टोटल कटिंग करूँगी। ये यहाँ से मैं 7 इंच पे निशान लगाऊंगी और यहाँ से 5.5 इंच पे। तो इधर से मैं फोल्डिंग वाला हिस्सा आगे बटन पट्टी तैयार करनी है तो इसको गुलाई में इस तरह से कटिंग कर दूंगी। 4 इंच का शोल्डर और 4 इंच ही नीचे को गहरा। ऊपर से तकरीबन 1.25 इंच जो है वो हम नेक और 1.25 इंच इसका गहरा होगा। अगला जो है 1.25 इंच, पिछला जो है वो 1.5 इंच। तो ये हमारे जो है वो कटिंग हो गई है जो है बॉडी। तो अब इसकी मैं स्लीव्स बनाऊंगी। स्लीव्स पे के लिए इस तरह से जो फैब्रिक बचा होता है इसी को इस तरह से फ्रिल टाइप ही मैंने लगाना है। ये इस तरह से आ जाएगा, बल्कि मैं और छोटी कर दूंगी। इलास्टिक का इस्तेमाल मैंने नहीं करना, सिर्फ एक फ्रिल लगानी है। तो एक छोटी फ्रिल जो है वो मैं नेक पे लगा लूँगी। तो ये जो पट्टी है वो मैं जो नीचे इसकी चोली वाला हिस्सा है ना, चुनट वाला, उसको भी मैंने आगे से ओपन रखनी है तो इस वजह से इसको भी फोल्डिंग वाला हिस्से के साथ रख दूँगी। तो अब जो बाकी चीज़ें इसकी मैं ये जो है रेप पाइपिंग कटिंग कर लूँगी। ये देख सकते हैं इस तरह से रेप पाइपिंग कटिंग करनी है जो नेक के ऊपर लगानी है। तो इसमें ज्वाइंट आएगा। तो साइड पे कर दूँगी। अब स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेप पाइपिंग ताकि गुम ना जाए एक हिस्सा, तो इसको ज्वाइंट लगा कर तो हम साइड पे रख देंगे। जो छोटे पीसीस हैं उनको आप पहले सिक्योर कर लें जहाँ जहाँ पे वो जुड़ने हैं। तो अब इसको जो है जो अगला हिस्सा है ना उसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है चोली वाले। तो इसमें ना अगले हिस्से पे एक्स्ट्रा दोनों तरफ से पट्टियाँ लगा दूँगी जो फोल्डिंग वाला हिस्सा होगा। तो अब इसके शोल्डर की जो है स्टिचिंग कर ली। तो अब जो स्लीव्स की जो पट्टियाँ हैं वो जो फ्री लगानी है मैंने आर्म होल पे, उसको दोनों को बारीक बारीक फोल्ड कर लेंगे। तो जो छोटे पीसेस है ना उनको पहले सिक्योर कर लिया करें ताकि वो गुम ना जाएं। तो बाकी जो है वो बड़े बड़े पीसेस तो जो है वो हमारे सामने ही होते हैं, लेकिन छोटे छोटे पीसेस जैसे ये स्लीव्स की फ्रिल है तो ये छोटे पीसेस क्यों ये हम लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से बना रहे हैं। तो लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से अमूमन जो है हमारे शॉर्ट हैंड फैब्रिक होता है, तो इस वजह से पहले छोटे पीसेस को जो है हम सिक्योर करेंगे। तो अब ये सारे सिक्योर हो चुके हैं। अब मैं इस तरह से करूँगी कि इसके साथ एक फ्रिल और मैंने तैयार करनी जो कि नेक पे लगानी है। तकरीबन ये 1.5 इंच चौड़ा फैब्रिक लिया है, इसको आगे से मैं फ़ोल्ड कर लूँगी।
आगे से फोल्ड कर लूँगी और एक लंबे टांके की सिलाई लगा लूँगी। तो अब ये जो है इसको मैं साथ में लगाकर, तो ऊपर सेंटर का निशान लाजमी लगाइएगा ताकि इक्वली चुनट आगे और पीछे आए। तो इसको छोटे छोटे ऊपर वाली साइड पे छोटे छोटे हम ना प्लेट चुनट बना लेंगे हाथों की मदद से। आप लंबे टांके की सिलाई लगाकर तो चुनट धागा खींच कर भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तरह से बना लिया। और छोटी बच्चियों के अगर आप इस तरह से फ्रिल लगाएं तो उसको पीछे को करके तो ऊपर सिरे की सिलाई लास्ट में लगाएं, उससे ये फ्रिल जो है वो आगे को रहती है, जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। ये इस तरह से आ जाएगा। तो अब इस पे लंबे टांके की सिलाई लगाऊंगी। तो ये देख सकते हैं, अब मैं इसके जो है इसकी फिटिंग की सिलाई लगा दूंगी, क्योंकि आगे से ओपन है, अगली और पिछला मैं इकट्ठी ही, इसकी नीचे वाला हिस्सा जो है वो इकट्ठा ही 1/2 इंच का मार्जिन मैंने रखा हुआ था, 1/2 इंच के मार्जिन से मैं इसकी सिलाई लगा दूंगी। तो अब इसकी भी जो दोनों इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी, फ्रंट पार्ट को तो इसके साथ जो है बैक पार्ट का हिस्सा जोड़ लूँगी। ये आप देख सकते हैं, इसके आगे जो हिस्सा वो मैंने जो नीचे वाले हिस्से के साथ एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी फोल्डिंग वाला, और अगले हिस्से के साथ भी मैंने फोल्डिंग वाला। अब इस पर मैं 2-2 सिलाइयाँ लगाऊंगी। ये देख सकते हैं 2-2 सिलाइयाँ लगा लूँगी जल्दी जल्दी। इसमें मैं स्पीड ज़रा तेज़ कर दूँगी ताकि बहुत ज़्यादा वक्त ना लगे। तो अब ये इसको खोल कर ना बॉडी को आगे से, तो इसके साथ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको इसके साथ जो फोल्डिंग वाला हिस्सा है ना उस पर इसके सिलाई आए, जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है ना उसके जितना फोल्डिंग करना है ना उसके साथ बराबर आए। तो बाकी फिटिंग की सिलाइयों के ऊपर आएंगी, तो इसको इस तरह से जोड़ लेंगे। इसमें थोड़ा सा मसला है, मेरे धागे में थोड़े से गिरा थी, जिसकी वजह से एक सिलाई की जो है वो आगे नहीं जा रही चुनट। तो इस वजह से मैं बजाय इसके रिमूव करने से इसी तरह से उसको सेट कर लूँगी। तो सिलाइयों के ऊपर फिटिंग की सिलाइयाँ आए। तो ऊपर जो है नीचे वाला हिस्सा वैसे ही रहने दूँगी, लेकिन ऊपर वाले हिस्से को इस तरह से थोड़ा सा मैं फोल्ड करूँगी, क्योंकि नीचे चुनट है तो वो हिस्सा मैं इसी तरह से छोड़ दूँगी सिर्फ इतने हिस्से पे, ताकि ऊपर से जो है वो बार बार नहीं खुले और काज करने में भी हमें मसला ना आए। तो अब इसकी जो है हम फ्रिल लगा लेंगे। तो फ्रिल को मैंने इस तरह से पहले खोल कर तो नीचे को फोल्ड करके तो फिर मैंने इस पर सिलाई लगानी है। पहले इस तरह से इस पर जितनी जितनी चुन्नट आती है नीचे को फोल्ड करके जब हम काज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाएगा। तो इसकी चुन्नट बना बना के हम इसको सेट कर लेंगे। मौसम गर्मा में अमूमन हम घरों में सिलाई करके ही ज़्यादातर छोटी बच्चियों को पहनाते हैं। गर्मी थोड़ी सी आ गई है तो गर्मी में दिन ब दिन इजाफा होगा, तो हम अपनी बच्चियों की पहले ही फ्रॉक्स जो है वो
स्टिच करके रख लेंगे। अब रेप पाइपिंग जो है वो खींच कर लगाऊंगी, उसी सिलाई के ऊपर सिलाई आएगी जिस सिलाई से मैंने फ्रिल लगाई है। जितनी खींच के लगाएंगे जो मैंने रेप कटिंग की थी उतनी अच्छी आएगी। तो अब इसके आगे से कटिंग करके तो इसको इस तरह से फोल्ड कर लूँगी, लेकिन ना ये ज़्यादा चौड़ी चौड़ी है तो इसको थोड़ी सी कम कर दूँगी, इसकी चौड़ाई कम कर दूँगी। तो अब इसको इस तरह से फोल्ड करके तो इस पर सिलाई लगा दूँगी। तो ये हमारी तकरीबन फ़्रॉक रेडी हो चुकी है। तो अब हम इस पे जो है ये बटन अटैच करके काज करवा कर बटन काज कीजिएगा, क्योंकि काज करने से बार बार बटन नहीं खुलते। छोटी बच्चियों के अमूमन काज ज़्यादा बेहतर रहते हैं। तो इस पे जो फिर हम इस पे बटन लगा देंगे। तो ये रही इसकी जो है लुक। तो अब हम इस पे जो है वो बटन अटैच करने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाएंगे। तो ये हमारी जो फ़्रॉक की जो है इसको हल्का सा प्रेस करेंगे और इस पे बटन अटैच करेंगे। तो ये हिस्सा जो है ये वाले हिस्से को हम इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। क्योंकि बच्ची 6 माह की इस वजह से मैं इसके नीचे चौड़ा चौड़ा फ़ोल्ड कर रही हूँ। अगर ये 1 साल की होती तो इतना चौड़ा नहीं मैंने फ़ोल्ड करना था। 6 माह की है तो ज़्यादा चौड़ा चौड़ा फ़ोल्ड करके मैं इसको 15 से 16 इंच तैयार कर रही हूँ। तो ओपन है, दोनों हिस्सों की पैमाइश कर लीजिएगा। तो ये रही हमारी इसकी फ़ाइनल लुक। तो इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही खूबसूरत है, ये देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मेरी अगली वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें।